सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, तुम ये क्या कह रही हो? हम जो कहना चाहते हैं उसका मतलब भैया अच्छे से समझ गए। बताइए आप, कौन है वो? अरे ये विद्या क्या कह रही हो तुम क्या कह रही हो? ये क्या बताएगा? है ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये सारा कांड इसी शैतान के दिमाग की उपज है। अभी इसे निकाल बाहर कर। हर्ष जी, रुकिए, शायद विद्या सही कह रही है। बताओ, किसके इशारे पर तुमने माओवादी के साथ धोखा किया? बताओ, कौन है वो? आप ही तो कह रहे थे ना कि बहुआ दीदी से आपको बहुत प्यार है, तो क्या उनके परिवार की आपको जरा भी फिक्र नहीं भैया? क्या आप यही चाहते हैं कि वो धोखेबाज आगे भी रह कर इसी घर में हम सभी को धोखा देता रहे? नहीं ना? तो बताइए ना, आप वो कौन है? हर्ष भैया। अरे ये हम क्या? जी चाची, आप क्या कह रहे हैं? ये हमें यहाँ लेकर आए थे। ये तुम क्या कह रहे हो ललन? हाँ? ये अपना इल्जाम किसी दूसरे के सर पर, मतलब हमारे सर पर डालने की कोशिश कर रहा है। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? है? हम हमारे ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेंगे? और कितना झूठ बोलेंगे आप? क्या आप इस बात से भी मुकर जाएंगे कि सिंगापुर में आपने गुंडे भिजवाए थे इन्हें अगवा करने के लिए? ताकि इनका ऑपरेशन ना हो सके। या इस बात से आप मुकरेंगे कि आप खुद सिंगापुर तक आए थे ये देखने के लिए कि उनका ऑपरेशन ठीक ठाक ना हो जाए? नहीं विद्या, सब घर वालों से छुपकर। बोलिए, किस बात से आप मुकरेंगे? ये सब झूठ है विद्या, ये सारा कुछ जो तुम कर रही हो ये सब झूठ है। झूठ है ना ये सब कुछ? एक मिनट रुकिए। विद्या, छोटे ठाकुर ये सब झूठ है।
झूठे नहीं हैं और उसका सबूत है ये। ये है हवाई जहाज के टिकट सिंगापुर के, जो हमें आपकी अलमारी से मिले। ये हमारे नहीं है। और ये उन्हीं तारीख के हैं जिस दौरान हम इनके साथ सिंगापुर में थे। है कुछ आपके पास कहने के लिए अपने बचाव में? हर्ष जीजा जी, आपने मेरे बारे में इतना बुरा चाहा, यहाँ तक कि मेरा ऑपरेशन करवाना चाहा। विद्या, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, हम नहीं जानते विद्या ये सब ये क्या बोल रही है छोटे ठाकुर। हाँ सागर, हर्ष तुम्हारा ऑपरेशन होने से क्यों रोकेंगे? विद्या पता नहीं अपने मन से क्या कहानी बना रही है। सागर, तुम मेरे पति की बात ना मानकर इस विद्या की बात कैसे मान सकते हो? सबूत है हमारे पास और इससे ज्यादा। विद्या रुको, ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। प्लीज आप लोग प्लीज जाइए, द पार्टी इज ओवर। अरे वही तो हम कह रहे हैं छोटे ठाकुर, ये विद्या कुछ भी बोले जा रही है। क्या है विद्या? है? कब से तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती जा रही है। बस इस टिकट के बिना पर जो हमारी है नहीं, हमने खरीदी नहीं। सिर्फ इस टिकट के बिना पर नहीं, सबूत और भी हैं हमारे पास। सबूत? अरे कौन से सबूत? विद्या प्लीज, मैंने कहा ना, ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। प्लीज। अरे आप हमारी बात तो सुनिए, हमें और भी बहुत कुछ पता है इनके बारे में। वो भाई साहब जिन्होंने हमें जेल से छुड़वाया था, उन्होंने हमें एक फोन का नंबर भी दिया था, उस व्यक्ति का फोन का नंबर जिन्होंने आपको अगवा करवाया। और वो फोन का नंबर इनका था। और हर्ष ने खुद ये बात हमारे सामने कबूल की है। है ना? ये आपका फोन है? कैसी बातें करती हो विद्या? अब हमारे हाथ में है, हमारे कमरे में है, तो हमारा ही होगा ना। और फिर यही बाजार में हमें दो गुंडे दिखे जो इस बारे में बात कर रहे थे कि आपने उनके साथियों को अगवा करवाने की तय की हुई रकम नहीं दी है। और उसके बाद में आप हमें खुद उनसे बात करते हुए नजर आए। हमसे? क्या कहेंगे आप इन सबूतों के बारे में? What rubbish! सागर, ये विद्या पता नहीं क्या कहानी पे कहानी बनाती जा रही है। हमेशा से जलती आ रही है हमसे, हमारे प्यार से। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो विद्या। ये कहेंगे क्या दीदी? ये जानते हैं कि ये सारे सबूत सही हैं। हर्ष, कुछ बोलो तो सही। ये सब एक जाल है विद्या, ये सब एक जाल है। तुम हमें गुनहगार समझ रही हो, पर गुनहगार हम नहीं है विद्या। तुम जिसे ढूंढ रही है वो हम नहीं है। कोई है जो तुम्हें इस बात का विश्वास दिला रहा है कि गुनहगार हम हैं। ये तुम्हारी गलती है, गुनहगार कोई और है। उस गुनहगार का चेहरा अभी तक छुपा हुआ है विद्या। तुम हमें गुनहगार समझ के बहुत बड़ी गलती कर रही हो।
नहीं है। गुनहगार तो क्या कहना चाहते हो तुम? क्या क्या कहना चाहते हो तुम कि गुनहगार तुम नहीं कोई और है? अब जब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया तो तुम अपना इल्जाम किसी और पर थोपना चाहते हो। देखिए सिंधुरा जी, देखिए सागर, इस आदमी को हमारी जायदाद में हिस्सा चाहिए, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हिस्सा। लेकिन जब इसे पता चल गया कि तुम्हारे ठीक होने के बाद चीजें बदल जाएगी तो इसने तुम्हारे ऑपरेशन को भी रोकने की कोशिश की। अच्छा है कि हमें इसका सच पता चल गया। हमें अभी इसी वक्त इस आदमी को हमारे घर से निकाल देना चाहिए। आपसे ज्यादा खतरनाक औरत हमने आज तक नहीं देखी सिंधुरा जी। अब सब कुछ आ गया हमारी समझ में सिंधुरा जी। ये सारा किया कराया तुम्हारा है, ये सारा किया कराया तुम्हारा है सिंधुरा जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर में मेरे सामने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की। तुमने इस परिवार को धोखा दिया है, चंद्रा दी को धोखा दिया तुमने, और आज तुमने मेरी दी पर उंगली उठाई। इतनी हिम्मत तुम्हारी। निकल जाओ इस घर से, इज्जत से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। निकल जाओ। जा रहा है। चलो चंद्रमुखी। चंद्रा दी कहीं नहीं जाएंगी। सिंह परिवार में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट। गलत कह रहे हैं छोटे ठाकुर, गलत कह रहे हैं। हमसे कई ज्यादा बड़े धोखेबाज आपके आसपास हैं, पर आपको इस बारे में पता ही नहीं। इतना झूठ, इतना धोखा है आपके आसपास और आप जानते भी नहीं। और जिस दिन जान जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी छोटे ठाकुर। ये औरत जिसे आप इस घर की नौकरानी समझते हैं, क्या आप जानते हैं औरत कौन है? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुमने सुना नहीं मेरे भाई ने क्या कहा? चले जाओ। Get out। जा रहे हैं।
तो ये विद्या के बारे में क्या कह रहा था हर्ष? कुछ नहीं बेटा, जिन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है ना, वैसे ही हड़बड़ा जाते हैं। बकवास कर रहा था। भूल जाओ, भूल जाओ। विद्या के बारे में हर्ष जीजा जी मुझे क्या बताना चाहते थे? क्या वाकई कोई बात है या दीदी सही कह रही है कि वो अपने बचाव के लिए बात बदल रहे थे? चंद्रा दी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बिल्कुल घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा दी। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आपका भाई आपके साथ है। थैंक्स विद्या, थैंक यू सो मच। हमारा क्यों, आप शंभुनाथ जी का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने हमारे घर से काली साई को भगाया। क्योंकि घर में रहकर षड्यंत्र रचने वाले को घर से निकालना जितना मुश्किल है, उतना ही जरूरी भी है। और हमें तो इस बात की खुशी है कि आप, हमारा परिवार सुरक्षित है अब। अगर तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद कुछ राज खुल नहीं पाते। तुमने बहुत कुछ किया मेरे परिवार के लिए। थैंक यू। बस दीदी, मेरी किस्मत में पति का सुख नहीं है। पहले मुझे कार्तिक ने धोखा दिया, और अब जब मुझे लगा कि शायद मुझे मेरा सच्चा साथी मिल गया, वो भी धोखेबाज निकला। दीदी चुप हो जाइए, बिल्कुल मत रोइए। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए। सोचिए, आपको सही वक्त पर इस बारे में पता चल गया, ये ज्यादा खुशी की बात है ना। और फिर सोचिए, आपका तो पूरा परिवार आपके साथ में है। चुप, बिल्कुल चुप चुप चुप। दीदी अब आराम कीजिए, ठीक है? हम चलते हैं, और अब बिल्कुल भी रोना नहीं।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सागर। मैं तो बस यूं ही देखने आ गया था आपको। लव यू। टेक केयर। अजीब लगता है ना, विद्या सबके इतने करीब कैसे है? हाँ दी, बहुत अजीब बात है। हर एक इंसान इस घर में विद्या पर कितना डिपेंडेंट है। जीजू, माँ, चंद्रा दी, महुआ दी, हर एक इंसान। कभी तिजोरी की चाबियों के लिए तो कभी दिल के दर्द। मुझे विद्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लड़की है, शी इज अ नाइस गर्ल, लेकिन इतना डिपेंडेंट होना, वो भी एक घर की आया पर। You're right बेटा, I guess ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि विद्या को इस घर से निकालना इस घर के मालिकों के बस की बात नहीं है। I know it's very strange, लेकिन सच यही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है उसके पास। Unless कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। बड़ी बात? और वो बड़ी बात जरूर होगी, जल्द ही होगी, और उसे करोगे तुम सागर। मैं ये तुमसे करवा के ही रहूंगी। विद्या को इस घर से जाना होगा, इस घर से तुम उसे निकालोगे। ये सिंदूरा का वादा है।